दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। लगातार यूक्रेन में क्या हो रहा है, वहाँ के हालात क्या हैं और भारतीय मूल के जो विद्यार्थी छात्र छात्राएं वहाँ पर हैं वो किस हालात में हैं, किस तरह से रह रहे हैं, वो सुरक्षित हैं, कहाँ हैं, बंकर्स में हैं, अपने क्वार्टर्स में हैं या बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार 9 PM की नज़र उन पर लगी हुई है। इस इलाके के बच्चे, करनाल ज़िले के जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं, किस हालात में हैं, 9 PM लगातार उनसे लाइव संपर्क कर रहा है। उसी कड़ी में अब हम पहुंचे हैं अजय के घर। अजय पिछले 4 वर्ष से यूक्रेन के ओडेसा में रह रहा है। फाइनल ईयर था, मेडिकल का छात्र है। उनके घर 9 PM की टीम पहुंच चुकी है। सुबह से अजय से संपर्क नहीं हो पा रहा। सुबह कितने बजे बात हुई थी राकेश जी आपकी अजय से? 7 बजे। सुबह 7 बजे। हाँ जी। उस समय क्या बातचीत हुई? अजय उस वक्त कहाँ था? कितने और विद्यार्थी उसके पास है? अजय अपने फ्लैट में था जी। वो उससे फोन पे बात हुई। उन्होंने ये कहा कि जी एक किस टाइम ही मैसेज आ सकता है उनका, वहाँ चलने का बस तैयार है। उन्होंने बैग कहाँ चलने के लिए? इंडिया जाने के लिए। इंडिया जाने के लिए? हाँ जी। लो जी। कौन है? अजय। अजय जी। हेलो अजय। अजय से हमारा संपर्क हो गया है। अजय बेटा, अभी आप कहाँ हो, किस जगह हो? अच्छा अच्छा, अभी आप कहाँ पहुंच गए हो? ओडेसा से कितने बजे निकले थे? कितने विद्यार्थी आपके साथ हैं? जी। तो ओडेसा से रोमानिया बॉर्डर कितना किलोमीटर है, कुछ आइडिया है आपको? 700 नियर अबाउट। तो अभी आप कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं? जी हाँ जी, 450, मतलब 450 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। हाँ जी। तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, आपसे वीडियो कॉल पे बात नहीं हो पा रही? हाँ जी। हाँ जी। जी। तो जो आपके साथ और जी, तो और जो भारतीय विद्यार्थी आपके साथ हैं वो कहाँ कहाँ के हैं, कुछ जानकारी है आपके पास? हमारे हाँ जी, कई राजस्थान के हैं जी, कई गुजरात के हैं जी, कई दिल्ली के हैं जी, कई चंडीगढ़ साइड के हैं, जी, यूपी के हैं। जी। तो कुल कितनी बसें चल रही हैं आपके आगे पीछे विद्यार्थियों की? हमारे अभी 4 बसें चल रही हैं और शाम को 1 बसें और निकलेगी। एंड देन 6 बजे आज शाम की ट्रेन है जो उड़ीसा से रवाना होगी। जी। एक बस में कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी। 50, मतलब 200 विद्यार्थियों का समूह रोमानिया की तरफ बढ़ रहा है। हाँ जी। तो बिल्कुल सुरक्षित हैं सभी बच्चे। वहाँ के हालात क्या हैं अजय? हाँ जी, अभी तो हम उड़ीसा में बुरा हाल हो गया, दोबारा से फायरिंग स्टार्ट हो गई है जहाँ हम रह रहे थे। जी। अब शाम के वक्त हमारी कांटेक्ट बात हुई है तो वहाँ पे फायरिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। अभी और बच्चे हैं वहाँ पर? अभी और भी बच्चे हैं क्या वहाँ पर? हाँ जी, अभी वहाँ पे हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे? 300-400 बच्चे और हैं। 300-400 बच्चे और हैं। तो आपके पास, जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, पैसे वगैरह, खाने पीने का सामान आपके साथ है? तो हमने ये खुद ही अरेंज करा जी। खुद ही पहले लेके रख लिया था। रेट बहुत हाई हो गए थे जी। तो हमें पहले ही डॉलर के रेट बिल्कुल इंक्रीज पे चले गए थे यहाँ से। जी जी। तो अभी जिस तरह से आप यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में भी कहीं गोलाबारी वगैरह इस तरह के कुछ सीन देखने को मिले? नहीं, अभी तो नहीं है, बट चेकिंग बहुत हो रही है जी। मिलिट्री फुल चेकिंग करके आगे भेज रही जी। है। तो अजय जिस तरह से लगातार भारतीय सरकार की तरफ से संपर्क किए जा रहे हैं, लगातार हवाई जहाज आप लोगों के लिए भेजे जा रहे हैं, वो पर्याप्त सूचनाएं आपको मिल रही हैं? पर्याप्त सूचनाएं तो मिल रही है, पर आगे एम्बेसी के बॉर्डर पे जाके हमें पता चलेगा मेन क्या है उनका जी मोटिव, वो हमें कैसे करेंगे। जी। तो फिलहाल मेरी भी आपको शुभकामनाएं ये है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपके जितने मित्र हैं, हमारे भारतीय मूल के जितने भी विद्यार्थी छात्र छात्राएं वहाँ पर हैं, वो सकुशल भारत लौटें। मैं लगातार आपसे संपर्क करता रहूँगा। आप अपने पापा से बात कीजिए, मम्मी से बात कीजिए अजय से। अजय से संपर्क हमारा हुआ है, हालांकि वीडियो कॉल नहीं हो सकी। अजय अपने पिताजी राकेश जी के साथ बात कर रहा है, मम्मी से बात करेगा। सुनिए। हाँ जी। अच्छा जी, कोई दिक्कत तो नहीं आई बेटा?
नहीं अभी तक नहीं आई। चलो बाबा वो वाहिगुरु सही अच्छा करेगा बेटे। हाँ जी हाँ जी, टेंशन नहीं लेनी बेटा। हाँ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और सभी मिलजुल के जितने भी भारतीय छात्र हाँ, हैं सब वो दुआ- एक साथ समूह में रहें। सब दुआ करो सारे बच्चे अपने घर लौटे जी, अपने माँ बाप के पास जी, बड़े परेशान है माँ बाप जी। हाँ हाँ जी। मम्मी से भी बात करा दो। जी हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ बेटा, क्या हाल है? ठीक चल पड़ा है बेटे? हाँ हाँ जी। कहाँ पे पहुँचे हैं? चलो मैं करता हूँ अभी बढ़िया ठीक है बेटे। मेरे। ओके बेटे, ओके, ठीक ठाक पहुँचना बेटे। तो सुबह कितने बजे संपर्क हुआ था? सुबह 6:30 पौने 7 बजे। सुबह 6:30 पौने 7 बजे अजय से उनके पिताजी राकेश का, मम्मी का, उनकी बहन छोटी बहन है, उनका संपर्क हुआ था। उसके बाद 12 घंटे के बाद अब जाकर के कहीं कॉल मिली है। अजय ने बताया कि वो ओडिशा से लगभग 750 किलोमीटर का सफ़र है रोमानिया बॉर्डर की तरफ। 4 बसें, एक बस में 50 विद्यार्थी छात्र छात्राएं भारतीय मूल के हैं और 4 बसों में 200 के करीब छात्र छात्राएं हैं जो रोमानिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार ये काफिला बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अजय ने यह भी बताया कि अभी भी 300 के करीब विद्यार्थी ओडिशा में ही हैं जिनको लेकर के जो है बसों का इंतज़ाम वो अपने स्तर पर कर रहे हैं। वहीं अजय से बात हुई है, संतुष्ट हैं, किसी तरह की कोई चिंता घबराहट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी से? प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सारे बच्चों का बाहर निकालने का प्रयास करें, सारे अपने घर माँ बाप के पास पहुंचे, अपने परिवार के पास पहुंचे जी। सारे माँ बाप बड़े परेशान हैं जी, रिश्तेदार बड़े परेशान हैं जी। प्रधानमंत्री यही आपकी बड़ी कृपा हो गई जी, आप सब बच्चों को जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना जी, चाहेंगे? प्रधानमंत्री से, मोदी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे बस सही सलामत घर ही पहुँचे माँ बाप के पास। जी। तो लगातार बातचीत होती रहती है या बीच में जैसे आज सुबह से बात नहीं हुई तो घबराहट हुई होगी? हाँ जी, घबराहट तो होती है, बच्चों से ना बात हो पाए तो अब तो फिलहाल अब बच्चा चल पड़ा है, सही सलामत घर पहुंचे सब बच्चे अपने माँ बाप। नहीं, हम भी दुआ करते हैं कि सभी के बच्चे, जितने भी हमारे बच्चे यूक्रेन में हैं, वो सही सलामत घर पहुंचे। तो आप देख रहे थे जी, कुछ कहना चाह रहे थे? बस भगवान से यही अरदास करते हैं कि सही बच्चे जहाँ पे भी बच्चे हैं सही सलामत अपना घर पहुंचे अपने माँ बाप के पास। जी। तो देखिए लगातार प्रत्येक माँ बाप अपने उन तमाम बच्चों के लिए दुआएं कर रहा है कि जिनके भी बच्चे यूक्रेन में इस त्रासदी के समय में, जिस वक्त रूस ने अटैक कर दिया है यूक्रेन पर, जितने भी भारतीय मूल के विद्यार्थी हैं उन सब के लिए, हालांकि पूरी दुनिया में सुख शांति के लिए दुआएं की जा रही हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए, लेकिन अभिभावक हैं, चिंतित हैं। हालांकि लगातार अपने बच्चों से फ़ोन पर कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह की घबराहट में ना आए, दहशत में ना आए और अपना सफ़र तय करें। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी लगातार यही विनती की जा रही है, हाथ जोड़कर विनती की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके भारत से यहाँ से ज़्यादा फ़्लाइट भेज करके और जो आसपास के देश हैं उनसे संपर्क करके इन तमाम विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को कुशल भारत लाने में देरी ना की जाए। शेयर कीजिए, लगातार हम उन बच्चों के परिजनों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उन तमाम बच्चों से बात करने की, लाइव बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं 9 PM के जरिए कि वो बच्चे इस वक्त कहाँ हैं, यात्रा में हैं या कौन से शहर में हैं, वहाँ के हालात क्या हैं, उनके पास खाने पीने का पर्याप्त सामान है भी या नहीं है, और भारत सरकार जो उनके लिए प्रयास कर रही है वो तमाम सूचनाएं उनके पास पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। तो लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पल पल की हर वो अपडेट जो जरूरी है हम सब के लिए। यूक्रेन में हालात क्या हैं और हमारे बच्चे किस तरह से वहां जद्दोजहद कर रहे हैं सकुशल भारत वापस लौटने की। इसी कड़ी में जैसे ये नई अपडेट आएगी हम लेकर के आपके सामने फौरन हाजिर होंगे लाइव। तब तक आप शेयर करते रहिए और अपनी राय जरूर दीजिए, दुआएं जरूर कीजिए उन तमाम बच्चों के लिए जो इस वक्त इस घड़ी में यूक्रेन में अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, ताकि वो सकुशल भारत वापस लौट सके। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 9 PM।